तो सिंह राशि वालों, मंगल तुम्हें चेतावनी दे रहा है। साथियों, 21 जून से यह 6 भयानक घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। मंगल के इस गोचर को मामूली मत समझना, क्योंकि साथियों आपके जीवन में अब बड़ी हलचल मंगल मचाने वाले हैं। मंगल जाएंगे वृषभ राशि में और साथियों आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने वाले हैं। साथियों, जो किस्मत सालों से आपको रुला रही है, आपकी जिंदगी कछुए की रफ्तार जैसी चल रही है, अब उसमें साथियों रफ्तार आने वाली है। आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि मंगल का यह बदलाव आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव ला सकता है। लेकिन मेरे साथियों, इस बड़े गोचर से जो लोग आपको भाव तक नहीं दे रहे थे, जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे, वो लोग भी अब आपके तलवे चाटने वाले हैं। क्योंकि साथियों मंगल जा रहे हैं आपके करियर के भाव में, भाग्य से होकर आपके करियर के भाव में जा रहे हैं। जो जीवन पिछले कई सालों से रूखा रूखा लग रहा था, अब उस जीवन में साथियों खुशियों की एक नई रौनक आने वाली है। इस समय को हल्के में मत लेना, क्योंकि साथियों कुछ सावधानी और कुछ सतर्कता अगर आपने बरत ली तो ये समय आपकी आने वाली जिंदगी को पूरी ही पूरी बदल के रखने की ताकत रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल है साथियों शुक्र की राशि वृषभ में, और जब मंगल वृषभ राशि में, जो कि आपके करियर का भाव है, जब उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो आपके जीवन के जो बंद पड़े दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे अचानक से। जिस उम्मीद की किरण की आपको तलाश थी, वो उम्मीद की किरण आपको मिल जाएगी। साथियों, पिछले कई सालों से आपको बस केवल एक ऐसी उम्मीद की तलाश थी कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल जाए और फिर मैं अपना काम कर लूं, तो वो रास्ता साथियों अब निकलने वाला है मंगल के इस गोचर से। मेरे साथियों, मंगल जो कि आपको हमेशा बल देते आए हैं, मंगल जो कि आपको हमेशा सहारा देते आए हैं बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकलने में। याद करिए वो समय जब पिछले कुछ टाइम में मुसीबतों ने चारों तरफ से आपको घेर रखा था। चाहे धन दौलत की परेशानी हो, चाहे घर परिवार की हो, चाहे बीमारी की हो, ऐसी परेशानियां आपको चारों तरफ से घेर रखी थी। लेकिन अचानक से एक उम्मीद की किरण आपको नजर आई, और वो थी मंगल की उम्मीद की किरण। मंगल ने ही हमेशा आपको अंत में जाकर बचाया है साथियों। यूं कह लीजिए कि मंगल ही अक्सर आपको मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं। और वही मंगल जब करियर के भाव में जाएंगे और साथियों आपके लग्न को देखेंगे, जी हाँ, लग्न को देखेंगे। कौन देखेंगे? मंगल की जो दृष्टि है चौथी, वो आपके लग्न पर पड़ रही है। लग्न में केतु, जो कि साल शुरू हुआ तब से बैठे हैं। केतु के प्रभाव से आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है, जो अलगाव, जो मानसिक पीड़ा आप झेल रहे हैं केतु के कारण, उससे भी अब आपको काफी हद तक मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं साथियों। एक तरफ जहां खुशियां हैं, जहां पॉजिटिव साथियों इफेक्ट पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बैड, कुछ नेगेटिव चीजें भी मंगल के कारण होती हुई दिखाई देगी। तो क्या होने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। कुछ उपाय ऐसे हैं जो अगर आपने कर लिए तो यकीन रख लीजिए आने वाला समय आपका साथियों राज करने वाला होने वाला है। साथियों, यूं तो हर एक एस्ट्रोलॉजर कहता है कि बड़े सपने, बड़ी खुशियों के भरे दिन होंगे, लेकिन जब अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर बात करें तो हर इंसान अपने जीवन में जब झांकता है तो उसे लगता है कि आखिर कहां से मिलेंगे सपने, कहां से खुशियां आएगी, कुछ गुंजाइश तो है ही नहीं, कहां से बड़ा धन लाभ होगा, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है, आने के मार्ग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब मार्ग बनेंगे तभी तो आएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको सीधा सीधा प्रैक्टिकल चीजें बताई जाती है। कोई बड़ा बड़ा वादा आपसे नहीं किया जाता, आपको सीधा समझाया जाता है कि कहां आप गलती कर रहे हैं, कहां कौन सा ग्रह का प्रभाव आपको रोके हुए है, जिसको आप अगर सुधारेंगे आपकी डेली लाइफ में, जब आप कुछ पॉजिटिव आप इफेक्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें संभलना शुरू हो जाएगी। ग्रह तो अपना काम करेंगे, लेकिन आपको भी कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में करने होंगे ग्रहों के अकॉर्डिंग।
क्योंकि अभी मंगल का राशि परिवर्तन है, तो अभी चलना पड़ेगा मंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मंगल है करियर के भाव में। और जो करियर आपका पिछले काफी टाइम से आप किसी ऐसी जगह स्टक, यानी ऐसी जगह, किसी जगह आप बंधे हुए हैं जहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, किसी ऐसी जॉब में, किसी ऐसे बिजनेस में जहां केवल लॉस हो रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही है, मेंटल स्थिति भी आपकी साथियों डिस्टर्ब हो रही है, जो पीस चाहिए वो पीस भी आपको नहीं मिला, किसी ऐसे आप जॉब में या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में आप फंसे हुए हो। लेकिन मंगल का इस गोचर के कारण साथियों, मंगल का गोचर के कारण आप उससे भी बाहर आने वाले हो। सारी बातें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, ओवरऑल लाइफ पर मंगल का यह गोचर क्या इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखना। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मंगल अब आपका मंगल ही मंगल करेंगे, तो साथियों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखे। और ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आइए साथियों स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, मंगल की 3 दृष्टि होती है। मंगल की 3 दृष्टि होती है, एक तो चौथी, एक 7वीं और एक 8वीं। जो चौथी दृष्टि है साथियों वो पड़ रही है आपके ही लग्न में। कहां पड़ रही है? आपके लग्न में, जहां पर केतु पहले से ही, जब से साल शुरू हुआ है तब से विराजमान है। और लग्न में आपके केतु बैठे हुए हैं, तो मैंने अक्सर आपको बताया है कि जब लग्न में केतु बैठ जाते हैं तो साथियों हमें थोड़ा सा निराशा जल्दी हो जाती है, छोटी छोटी बातें हमारे दिल पर लग जाती है, हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा साथियों आत्मविश्वास से भी कभी कभी भर जाते हैं, अचानक से हमारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हम कभी कभी खुद को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं, ऐसी चीजें होने लगती है, अकेलापन बहुत महसूस होता है, भीड़ में भी अकेले अकेले रहने लगते हैं। ये सब चीजें तुम्हारे अंदर हो रही है। लेकिन जब मंगल की दृष्टि चौथी वाली जब आपके लग्न पर पड़ेगी, जहां केतु विराजमान है, तो उससे भी अब आपको काफी मुक्ति मिलेगी, लेकिन कुछ चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल की जो साथियों 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके चौथे भाव में, सुख सुविधाओं के भाव में। मंगल स्वयं की राशि वृश्चिक पर भी निगाहें डालते हैं, और सुख सुविधाओं के भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है, जो कि आपकी यानी कि मंगल की ही राशि है वृश्चिक साथियों, और जब वहां पर दृष्टि पड़ेगी तो उसके बहुत बड़े इफेक्ट पड़ेंगे सुख सुविधाओं में। सुख सुविधाएं किसे कहते हैं? जिसको लग्जरीपन कहना है, लग्जरी चीजें बढ़ती है साथियों, घर बनता है, बंगले बनते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, फर्नीचर बनते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां आती है साथियों। और उसी भाव पर मंगल की बहुत मजबूत दृष्टि पड़ी हुई है, और अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। जो पंचम भाव होता है वो होता है संतान से जुड़ा, हमारी लव लाइफ से जुड़ा, साथियों बुद्धि से जुड़ा। और जब वहां पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो क्या उथल पुथल मचेंगे, सारी बातें मैं बता रहा हूं। देखिए मंगल सेनापति है, मंगल को पसंद नहीं है किसी के आगे झुकना। और जब मंगल आपके स्वयं के भाव को देखेंगे तो साथियों समझ जाओ कि सिंह राशि वालों, वैसे तो आपके स्वामी सूर्य है, लेकिन अभी आपको किसी के आगे झुकना नहीं है। अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो उसको प्रेम दीजिए, लेकिन अगर आप जिससे प्रेम करते हो और बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो वहां पर मुफ्त की सेवा देना बंद करिए। जब मंगल की दृष्टि स्वयं के भाव पर पड़ेगी तो आपको अपनी इज्जत बढ़ा देनी चाहिए, अपनी वैल्यू बढ़ा लेनी चाहिए। मुफ्त में कुछ भी नहीं करना है, अपनी इज्जत करना खुद को सीखना होगा, आपको अपनी वैल्यू करना पड़ेगी, तभी जाकर मंगल पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। आपके अंदर एक रुतबा होना चाहिए कि मैं काबिल हूं, मैं हर किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मैं ना ही किसी से प्रेम की भीख मांगूंगा, ना ही किसी से ज्यादा आओ बेग करूंगा। ये बात ध्यान रख लेना। अगर ये कर लिया तो मंगल का जो प्रभाव है वो केतु को भी कम करेगा, और केतु के कारण जो उथल पुथल मची हुई है, आप खुद से भी दूर हो चुके हो, आप अपने अपनों से भी दूर हो चुके हो, आपके अपने भी आपको समझ नहीं पाए और आप भी अपने अपनों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उससे भी अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर ये सब हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो जब स्वयं के भाव पर मंगल की दृष्टि बढ़ती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब साथियों आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, आपके अंदर साथियों एक पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है,
जो आपको हर काम को पूरा करने में काफी मदद करेगी, आपको मोटिवेट करेगी। और साथियों, आप बड़े से बड़े डिसीजन अच्छे से लेने वाले हैं। मंगल जो कि आपकी एनर्जी को एनहेंस करेंगे। जो केतु बहुत ज्यादा एनर्जी को लो कर रहे थे, उसके चलते साथियों जो पिछला टाइम है वो बहुत डिमोटिवेशन से भरा हुआ रहा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रही आपके अंदर, लेकिन अब वो दूर होने वाली है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि साथियों आपके सुख सुविधाओं पर भी पड़ रही है। जो काम सालों से नहीं बन रहे थे साथियों, जो काम सालों से बन नहीं रहे थे, यानी कि साथियों ध्यान रखिए कि अगर आपको घर बनाना था लेकिन बना नहीं पा रहे थे, किसी कारण से घर बिक नहीं रहा था, कोई ना कोई विघ्न आ रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, तो वो चीजें अब होने लगेगी। पूरी जो अटकी हुई चीजें थी, अब उसमें आपको अच्छे चेंजेस दिखाई देंगे। इसके अलावा साथियों घर में कोई लग्जरी चीज आ सकती है। आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं, सपनों की आप गाड़ी खरीद सकते हैं। मंगल का ये प्रभाव अच्छा है, लेकिन सावधानी का रखनी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी मैं पॉजिटिव बातें बता रहा हूँ, नेगेटिव बातें सावधानी भी मैं बताऊंगा, इसलिए एंड तक आपको देखना पड़ेगा। और उपाय भी मैं बताऊंगा, तो आखिरी तक जरूर देखिए। और सुख सुविधाओं में तो मंगल के कारण वृद्धि होती ही होती है और इंसान शौक पालता है कि उसके जीवन में अब सुख सुविधाएं बढ़े, तो ये बात अच्छी है। लेकिन ध्यान रखिए कि सिंह राशि आप एक ऐसी राशि है जो चटनी रोटी खाकर भी जी लेते हैं, जो चटनी रोटी खाकर भी जी लेते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी कम नहीं होने देते, किसी के आगे झुकते नहीं है। लेकिन अभी का यह जो समय चल रहा है, अच्छे अच्छों ने आपको झुकाया है साथियों, अच्छे अच्छों ने आपकी स्थिति का फायदा उठाया है। लोग एहसान जता रहे हैं, थोड़ी सी भी मदद कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आपके ऊपर एहसान जता रहे हैं। जैसे मान लो उन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू रखी लेकिन नहीं रखी। कोई आपको अगर 1 रुपए की भी मदद कर रहा है तो बहुत बड़ा एहसान जता रहा है, लेकिन यही चीज आपको पसंद नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि मैं दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ, मेरी खुद की अब कोई औकात नहीं बची, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन अब ये सब चीजें छोड़ दीजिए, डिमोटिवेट अभी जो केतु के कारण हो रहे हैं, थोड़ा सा शांति रखना आपको शुरू कर देना। आप बहुत खुद से बातें कर रहे हैं अभी, अकेले जब का गाड़ी चलाते हैं तो भी खुद से बातें करते हैं। कभी कभी लोगों को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है आपको कि मेरा कौन अपना है कौन पराया, समझ नहीं पा रहे हो। होता है, जब केतु लग्न में बैठे होते हैं तो यही चीजें होती है। गलत लोगों पर भी हम भरोसा कर लेते हैं, और कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छी अचीवमेंट्स हमें मिलती है, कुछ अवसर मिलते हैं, तो हम उन्हें आसानी से जाने देते हैं, बड़े बड़े अवसर ठुकरा देते हैं। बड़ी जॉब का ऑफर आया तो आप ठुकरा देते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं। सिंह राशि है आपकी, बड़े बड़े सपने तो देखती है, लेकिन मेहनत जब करने की बारी आती है तो अक्सर उलझ जाती है, कभी अपनों में तो कभी अपनी खुद की कुछ ऐसी आदतें जो उन्हें उलझा देती है। यही चीजें आपके साथ हो रही है। लेकिन सिंह राशि एक बात का विशेष ध्यान रख लीजिए, मंगल का यह राशि परिवर्तन करियर के क्षेत्र में हो रहा है। जब सेनापति करियर के क्षेत्र में जाएंगे और आपके जो स्वामी हैं वो आगे बैठे हुए, कहां पर, मिथुन राशि में, बुधादित्य योग का वहां निर्माण कर रहे हैं। कहां पर, 11वें भाव में। ये देखिए यहाँ पर आपके स्वामी सूर्य बैठे हुए हैं बुध के साथ, बुधादित्य योग का निर्माण कर चुके हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ध्यान से सुनिए कि करियर के भाव में तो लग्न है, मंगल है आपके, और उधर लग्न सूर्य इनकम के भाव में बैठे हैं। तो अब करियर में साथ स्टेबिलिटी आने वाली है। जो लाइफ सेटल आपको लग नहीं रही थी, अब वो सेटल होने वाली है। कोई अच्छी जॉब आप पा सकते हैं। कोई करियर में साथियों आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बिजनेस भी स्टेबल होने वाला है। और जो अड़चने आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी हर चीज में आगे बढ़ने में, तो वो बाधाएं, वो अड़चने भी अब आपकी दूर होने वाली है। और इनकम प्रॉफिट के भाव में जब आपके लग्नेश है तो उसका भी फायदा होने वाला है साथियों। पैसे की मात्रा, आने की मात्रा भी बढ़ने वाली है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, मंगल की जो दृष्टि है 8वीं वाली, वो 8वीं वाली दृष्टि आपके संतान के भाव पर पड़ रही है, आपके प्रेम के भाव पर पड़ रही है। तो इस समय साथियों आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बढ़ सकती है। आप साथियों अपने प्रेमी से, अपने संतान से एक्सपेक्ट थोड़े से ज्यादा करोगे कि मेरा प्रेमी मुझसे ज्यादा प्रेम करे, मेरा प्रेमी मुझसे, मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा नहीं,
जिससे आपके अंदर साथियों गुस्सा पैदा हो सकता है। आपकी संतान थोड़ा सा अगर गलत कुछ करते हैं तो आप उन पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकते हो, तो थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा। अब साथियों सावधानी की मैं बात बताता हूँ। मंगल जो कि है थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं, लेकिन ये करियर के भाव के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, सुख सुविधाओं पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो जिससे होता क्या है कि मंगल खर्चा करवाएंगे आपसे। आपका बजट नहीं होगा फिर भी आप लोन लेकर या कोई ना कोई जुगाड़ जमा कर खर्चा कर सकते हो, यानी कि महंगी कार खरीद सकते हो, घर का काम शुरू कर सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने हैं, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो बजट बिगड़ सकता है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो कंट्रोल करिएगा। क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होंगे थोड़े से यूं समझ लीजिए फिजूल के भी हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल की दृष्टि संतान और प्रेम के भाव पर पड़ रही है, तो उससे थोड़ा सा आप अग्रेसिव हो सकते हैं अपने प्रेमी के साथ, अपनी संतान के साथ, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी ये जो मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। स्पीड आने वाली है आपकी लाइफ के हर एंगल से। जो केतु के कारण लाइफ धीमी धीमी चल रही थी, तो अब उसमें भी स्पीड आने वाली है। अगर साथियों मैं उपाय की बात करूं तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। और जो भी आपका करियर में, यानी कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हनुमान जी का मंत्र ओम हन हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। इसके अलावा साथियों आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है, वहां पर भी आप इस मंत्र का जाप करिए, ताकि जो रुकावटें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाए। तो ये उपाय आप जरूर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।